अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब मौजूद हैं। इमरान खान का नए तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ जो दरख्वास्त थी उस पर आज बड़ी अहम तरीन समाअत हुई है। पहले तो इस केस को ये केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समर रिफा साहिबा के पास लगा था, लेकिन उसके बाद जो हाई कोर्ट है उसका बेंच दोबारा तब्दील हुआ और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास ये केस लगा। आज उस पर पहली अहम तरीन समाअत हुई है। इंतजार हुसैन पंजोता साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या डेवलपमेंट हुई है इस केस में। बहुत शुक्रिया आपका। आज इस केस के अंदर जो गैर कानूनी गिरफ्तारी इमरान खान साहब और उनकी बेगम बुशरा इमरान साहिबा की गिरफ्तारी 13 जुलाई को जो हुई थी, उसको हमने चैलेंज किया कि गैर कानूनी गिरफ्तारी थी। उसमें अब आज अदालत ने नोटिस फरमाए हैं और अगली जुमरात को नैब से रिकॉर्ड तलब किया है कि आपने ये जो दूसरी गिरफ्तारी डाली है ये किस बुनियाद पर डाली है और आपके पास क्या केस है। ये मियां गुल हसन औरंगजेब साहब कह रहे थे कि आपने कुछ घड़ियां थी या कुछ चीजें ऐसी थी जो कि शो नहीं की, वो क्या मामला था। देखिए, ये एक इल्ज़ाम लगाया गया है हाँ। और इन्होंने वो कहीं हमसे डिमांड नहीं की। उसकी अच्छा। इन्होंने खुद से एक अप्रेज़मेंट रिपोर्ट जो है वो बनाकर, तो उसका एक विटनेस बनाकर, एक एक्सपर्ट बनाकर, जिस एक्सपर्ट की क्वालिफ़िकेशन ये थी कि वो मैट्रिक पास था। अच्छा। वो पिछले केस की बातें बता रहा हूँ आपको, हम्म। तोशाखाना वन। तो वो मैट्रिक पास एक अप्रेजर से इन्होंने अप्रेजमेंट करवाई, उसकी उसकी कीमत लगवाई। उसकी कीमत लगवाने के बाद उसको बतौर विटनेस जब अदालत में लेके आए हैं, तो उसको ये नहीं पता था कि जो हीरे हैं उनको हम्म। कैसे तोला जाता है और सोने को कैसे तोला जाता है। जिस बंदे को ये नहीं पता उसको एक्सपर्ट बना के ले आए हैं, उससे कीमत लगवाई है और अच्छा। फिर खान साहब को सजा दिलवाई है और बीबी को सजा दिलवाई है। तो बात ये है कि जब हमने हमसे सवालात किए गए, हमने सवालात के जवाब दिए। जब चीज़ें मांगेंगे चीज़ें दे देंगे। और अभी तक उन्होंने चीजें मांगी नहीं है। देखिए, चीज़ें ये देखें कि इनको हम चीज़ें हैंड ओवर करते हैं, अच्छा। तो ये तो तस्वीरों के ऊपर इन्होंने इतने वो प्राइसेस लगा दिए, ये चीज़ें चेंज कर देंगे। ये जो है उनकी रिपोर्ट्स जो अप्रेजमेंट है वो पता नहीं कहाँ से करवा लेंगे, मर्जी की करवाएंगे। अब क्या कहाँ से हो रही है। तो इमरान खान इंक्वायरी के अंदर पेश भी तो नहीं हो रहे हो ना। गए हैं। इमरान खान 9 मई को इसी के नैब के केसेस में गिरफ्तार हुआ था। ठीक है। हाँ। इमरान खान आपके सामने है, इसी तोशा खाना के केसेस के अंदर कितने कितने घंटों की उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन फेस की है। अब जेल के अंदर भी वो मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर, कभी आपने देखा होगा कि रिपोर्ट्स आती है नैब की टीम आई हुई है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की है। जो झूठा हो वो भागता है, जो सच्चा हो उसको क्या जरूरत है भागने की। तो मियां गुल साहब तो कह रहे थे कि नहीं, आप वो ही हुए। नहीं नहीं, मियां गुल साहब ये नहीं कह रहे थे, क्योंकि वो नैब की तरफ से ये इल्जाम लगाया गया, तो मैंने एब्सोल्युटली कहा कि नहीं, ये गलत है, अच्छा। ये गलत है और हाँ। हमने ज्वाइन किया है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया। अब 25 दिन से ये रखा हुआ है इन्होंने खान साहब को। पिछले नैब केस के अंदर भी रिमांड पे रहे हैं। हम्म। तो जब रिमांड पे रहे हैं तो फिर इन्होंने क्या किया था, जब है ही उनके पास, उनकी कस्टडी के अंदर है, हम्म। तो इन्वेस्टिगेशन का सवाल उन्होंने पूछने हैं या हम्म। जवाब हमने खुद जाके देने हैं। हम्म। अजीब सी ये बात। तो ये बात एक ये भी चल रही है कि पंजोता साहब की तैयारी नहीं थी आज केस के अंदर, बड़ा डिस्कस हो रहा है। नहीं नहीं, तैयारी मेरी एक तो ये है कि मैं तो इसमें एक वकील जो है वो सलमान सफदर साहब थे, बिल्कुल। उनको आना नहीं, वो आ नहीं सके। जब वो आ नहीं सके तो फिर कोर्ट को एक असिस्टेंस मैंने दी। मेरा तो ये केस है नहीं, हम्म। तो उसमें वक्त की कमी की वजह से कुछ चीज़ें थी जो हमारे पास उस वक्त थी नहीं, तो जज साहब की बातें आई, लेकिन वो लेकिन आज जज साहब तो वैसे उन्होंने कहा है कि अगर आप दोबारा इस तरह की कोई चीजें होती हैं तो ये इसको डिसमिस कर देंगे। नहीं जी, नहीं देखें, वो अब नोटिस किया उन्होंने, हम्म। नोटिस किया है। हमारा केस बहुत ज़बरदस्त है। हमने और मैंने कानून उनको बताया, कानून का हवाला दिया, नैब के सेक्शन 17 का हवाला दिया, लेकिन क्योंकि टाइम भी इतना शॉर्ट था और वो भी जो जो उन्होंने सुना हमने उसका जवाब दिया है। हमने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए, हमने उनको चार्जशीट दी है, पिछले केस का चार्ज जो फ्रेम हुआ था वो दी है। तो डॉक्यूमेंट्स तो हमने दिए हैं, तो ये तो नहीं है कि नहीं है। और केस भी हमारा मजबूत है कि किस तरह से ये गिरफ्तारी, हम्म। जो गिरफ्तारी के ऊपर वो कहते हैं कि आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ये गिरफ्तारी जो है वो एक कंटिन्यूएशन है और एक कोशिश है, तो वो हम साबित करेंगे कि ये इलीगल गिरफ्तारी थी। इस चीज को कैसे देखते हैं कि पहले एक बेंच बना, फिर बेंच तब्दील हुआ, दोनों जजेस तब्दील हो गए, आमिर फारूक साहब पर आपने अदम एतमाद का इजहार किया, फिर वो बेंच तब्दील हो गया आखिरकार। देखिए, अगर ये हमारी खान साहब की रिक्वेस्ट के ऊपर हुआ तो इसको हम वेलकम करते हैं, बहुत अच्छा किया है। समझते क्या है, रिक्वेस्ट पर हुआ है या फिर
अदम अब इस पे दस्तयाबी। देखें, मुझे इसके ऊपर कोई मालूमात मुकम्मल है नहीं। अब हम नए केस फाइल करेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि क्या स्टेटस है। फिलहाल तो अगर इसी बुनियाद पे हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है। हम इसको वेलकम करते हैं। ये केस का स्टेटस क्या है अब, नया तोशाखाना केस का, नए जो तोशाखाना जहाँ केस, पर अडयाला के अंदर चल रहा है इस वक्त? नहीं वो तो ओ सॉरी, रिमांड अडयाला है ना। जो उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन देखें, 8 अगस्त तक खान साहब उसके अंदर रिमांड पे हैं हाँ। और उनकी कस्टडी के अंदर हैं। तो ये अगर वो कर लेते हैं तो फिर इसमें क्या हो सकता है। बुशरा बीबी के ऊपर इसके अलावा और कोई केस नहीं है सिवाय इसके अलावा? इस वक्त तो कोई केस नहीं है। एक लिस्ट हमें दी गई है 9 मई के मुख्तलिफ केसेस की, हम्म। तो उसमें गिरफ्तारी तो नहीं डाली हुई थी। अगर हाई कोर्ट से कोई बड़ा अपसेट होता है तो इट्स मीन कि बुशरा बीबी तो फ्री हो जाएंगी फिर? होना चाहिए जी, उनको घर आना चाहिए और खान साहब को भी आना चाहिए, क्योंकि ये तमाम केसेस जो हैं उनमें कोई सब्सटेंस नहीं है। ये तमाम केसेस इलीगल हैं। ये तमाम केसेस किसी अब ये देखें, अखलाकी तौर पे कैसा लगता है कि एक केस जिसके अंदर मैं सजा भुगत चुका हूँ, उसी के केस को दोबारा से मैं उसकी सजा, उसका नया ट्रायल फिर से हो। भाई ये कहाँ का मजाक है? ये दुनिया में कहीं सुना है आपने? बिल्कुल। ये हो रहा तो है। साहब ये मज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं? बड़ी डिस्कशन हो रही है कि तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मज़ाकरात हो रहे हैं, बड़े बैकडोर राब्ते हो रहे हैं। आप तो वैसे अडयाला जाते भी रहते हैं इस हवाले से, तो मेरी मुज़ाकरात के मतलब जी मेरे साथ तो कोई वो नहीं है। खान अगर साहब से मुलाकात तो होती है आपकी? मेरी खान साहब से बात होती है, और ये खान साहब को के साथ जो चीज़ें एसोसिएट की जा रही हैं ये बिल्कुल गलत हैं। अच्छा। मैं वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि खान साहब जो बात कर रहे हैं वो पहले दिन से ये बात कर रहे हैं। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि फ़ौज को मजबूत होना चाहिए। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि फ़ौज हमारी है। वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि फ़ौज, इस मुल्क को मुझसे ज़्यादा फ़ौज की ज़रूरत है, क्योंकि जिस एरिया में हमारा मुल्क है, जो हमारे हालात हैं, जो रीजन के हालात हैं, बिल्कुल। उन हालात को आप अगर आप सामने रखते हैं तो फिर मजबूत फ़ौज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो हमेशा से फ़ौज की इमेज के बारे में उन्होंने बात की है और फ़ौज की इमेज का कंसर्न शो भी किया है। अभी भी उन्होंने जो बात की है वो सिर्फ वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से, क्योंकि एक कंपैरिजन होता है, वो फ़र्द वाहिद की बात करते हैं। फ़र्द वाहिद जब हालात ख़राब करता है तो पूरी फ़ौज का कोई कसूर नहीं होता। तो चीज़ें इस तरह से हैं। खान साहब अभी भी अपनी लाइन पे क्लियर और नहीं, लेकिन कैटेगोरिकल वो खड़े हैं। पिछली जो उन्होंने 3 बयान है अडयाला जेल के, उसमें एक चीज़ तो क्लियर हुई है। खान साहब ने तो क्लियर कह दिया कि भाई नुमाइंदा अपना मुकर्रर करें। इससे पहले कभी नहीं कहा था खान नहीं, साहब नहीं, ने। नहीं, 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 ये खान साहब देखें, बात सुनें। खान साहब ने हमेशा बात की है कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम अगर जिस तरफ हालात जा रहे हैं उसका हल क्या है? टेबल के ऊपर हल होता है। तो टेबल पे किसके साथ बैठना है? नवाज शरीफ के साथ बैठना है या शहबाज शरीफ के साथ बैठना है या जरदारी के साथ बैठना है, जिनके अपने अख्तियार में कुछ नहीं है? तो अख्तियार कहाँ है? सवाल मेरा आपसे ये है कि इस वक्त पावर हाउस कौन है? एस्टेब्लिशमेंट है, ज़ाहिर है। तो फिर बात किससे करें? एस्टेब्लिशमेंट से करें या किसी और के नुमाइंदे नहीं, से लेकिन बात पहले करें? तो वो कहते थे कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे। वो नहीं, आर्मी नहीं, चीफ का हमने नाम कभी लेते थे, नाम लेकर हमने कहते ये कभी नहीं कहा कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। हम हमेशा ओपन हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमने कोई अस्करी विंग थोड़ी है। हम कोई असला उठाया हुआ है हमने। हमें तो गोलियां मारी गई, हमें सजाएं दी गई, हमने तो वो बिल्कुल। तो सब कुछ वो सिर्फ, फिर भी हम सिर्फ ज़बान से बात करते रहे हैं। इतना कुछ किया गया लेकिन उसके बिल्कुल। बावजूद एक्सप्लोसिव डाल दिए गए। अब आपको पता है वो फेक हैं, ये सब फेक है, लेकिन उसके बावजूद हम तो सिर्फ ज़बान से बात करेंगे ना। हमारे पास तो एक ही हथियार है, हमारी ज़बान। तो हम डायलॉग करेंगे, हम बात करेंगे। सियासतदान बात ही करते हैं। सियासत का तरीकाकार ये है। हम पुरअमन लोग हैं, अमन को हम किस तरह खराब करेंगे? आखिरी सवाल मेरा ये है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, ये वकालत से हटकर आगे पॉलिटिक्स के अंदर आना कैसा लग रहा है आपको? वकालत उस तरह से नहीं हो पा रही अब, अच्छा, ख़त्म हो गई है। खत्म हो गई है तकरीबन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू। मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।